जी हाँ प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल एम के क्लासेस महुआ, मुकेश सर आपके हर कष्ट को दूर करेंगे, क्योंकि आपका अपना सर है और आपका अपना चैनल है। इसलिए जितने दोस्त हैं, गरीब से गरीब विद्यार्थियों तक, गरीब से गरीब दोस्त तक आप अपने इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि आपका अपना चैनल बहुत कम से कम फी में, मिनिमम आपको 500 बच्चों के लिए मिनिमम फी रहेगा। इसलिए आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब शेयर करवाइए। 500 बच्चों तक आपको अभी जो है 15 तारीख तक बिल्कुल फ्री रहेगा। 500 बच्चों तक अगर पहुंच जाए, लाइक सब्सक्राइब शेयर हो जाए तो उसके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। 500 के बाद आपको चार्ज बढ़ा दिया जाएगा, यानी चार्ज कुछ ना कुछ लिया जाएगा। इसलिए पहले आओ और पहले पाओ। आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आज हम मैथ के बाद, यानी आपको बोले थे कि धीरे धीरे सब सब्जेक्ट का हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे, तो मैथ के बाद आज जो है साइंस भी जोड़ दिया गया, यानी मैथ का भी क्रैश कोर्स चल रहा है। आपको डेली बाय डेली वीडियो दिया जा रहा है, डेली बाय डेली क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। आज साइंस का पार्ट 2 सीरीज हम लेके आए हैं। पार्ट 1 आपको कल, जिसमें 10 क्वेश्चन दिया गया था, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 एग्जाम को देखते हुए तैयारी किया गया है। इसलिए आप चुके नहीं, पहले और पहले पाए और इस क्लास के साथ जुड़ जाए। आज देखिए आपके लिए हम क्या लेके आए हैं, शानदार, जानदार, धमाकेदार, जो क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा कि वाकई में जो भी क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव में टॉप नंबर आएगा, यानी 40 में 40 क्वेश्चन आपको 100% जो भी सीरीज पढ़ाएंगे उसी से टकराएगा, फुल गारंटी है। नहीं है आपको विश्वास तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा वाकई में क्वेश्चन में जान है, और यही जान आपके अंदर जाएगा और आपका जान जो है कॉपी पर एग्जाम में आपका जो है रिजल्ट में पूरा दुनिया को दिखाएगा कि आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन है। चलिए, आपका सीरीज जो है क्रैश कोर्स साइंस का है 2026 एग्जाम के लिए, जो क्लास 10th में विद्यार्थी हैं, जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सेंटअप एग्जाम भी अभी चल रहा है, उसको भी देखते हुए आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, सीरीज क्या है, तो सीरीज नंबर 2 है। आपका सीरीज 1 आपको दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिएगा, आप यूट्यूब पर एम के क्लासेज महुआ सर्च कीजिएगा, आपके प्लेलिस्ट आ जाएगा, आपका चैनल अपना आ जाएगा और उसको बेहतरीन तरीका से आप देखिएगा। चलिए, आज हम आपके लिए कौन सा सीरीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज चल रहा है, साइंस का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो भी है उस सब का साइंस का 10 क्वेश्चन, यानी पर डे मेरा टारगेट है 10-10 क्वेश्चन देके, यानी आपको बहुत कुछ नहीं देंगे, बहुत नहीं देना है, यानी आपको प्रेशर नहीं लेना है कि हमको इतना कम समय में क्या पढ़े, बस कम कम क्वेश्चन दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा से ही बहुत हो जाएगा तैयारी अच्छा बेहतरीन। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लिए, क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है, अब से ही, अभी से ही लग जाइए आप अपना चैनल एम के क्लासेस महुआ से। अब चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, समतल दर्पण द्वारा, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब ऑप्शन देखिए, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, कि सी में कहता ए और बी, मतलब काल्पनिक और वास्तविक दोनों होगा, कि कोई नहीं। आपको राइट आंसर इसमें चुनना है। इसी प्रकार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन देगा, कौन सही और कौन गलत है से चुनना है। सही ऑप्शन को सही चुनना है, गलत ऑप्शन को गलत चुनना है। क्वेश्चन क्या था, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हम क्या जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन में देखिए, जहां काल्पनिक प्रतिबिंब होगा आंसर आपका 100% सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा काल्पनिक बनता है, यानी काल्पनिक होता है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को लेके आ रहे हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है, इसलिए बारीकी से आप देखते रहे, इस चैनल के साथ बने रहे। साइंस के बाद भी हम आपके जो भी हिंदी हो, संस्कृत हो, सब सब्जेक्ट जोड़ेंगे। बस आपको एनर्जी देना है, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, दोस्तों के साथ पहुंचाइए, एकदम अंतिम से अंतिम बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत टाइम कम है, इसलिए मेरा बच्चा कोई छूट ना जाए। इसलिए आप अपने दोस्त को कम से कम सहयोग कीजिए, चैनल बताइए, उससे पढ़वाइए, आपको एक एक सब्जेक्ट का एक एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ दिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब देखिए कौन 2 नियम में कहां ऑप्शन में है, देखिए पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा ऑप्शन में 2 है, तीसरा ऑप्शन में 3 है, चौथा ऑप्शन में 4 है। आप जानते हैं 100% सर्टिफाइड है, 100% कॉन्फिडेंस है कि नहीं 2 होता है, एकदम राइट आंसर 2 है। अब देखिए तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो राइट आंसर 2 है, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यानी आप एकदम कंसेप्ट के साथ है, याद है, कंफर्म है, तो 100% वही हो, किसी के कहने पर आपको इधर उधर नहीं जाना। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, एकदम बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? एकदम भी आई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, एकदम ही सब क्वेश्चन पूछ ले, कोई ना कोई सामने पूछा हुआ है, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहे, एकदम आपका अपना सर है, आपके लिए एकदम हम तैयारी कराएंगे 100%, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, इस चैनल के साथ भरोसा कीजिए, जुड़े रहे, अंतिम एग्जाम तक हम आपको जो मैराथन पर मैराथन क्लास दे के हम आपका तैयारी 100% कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, प्रकाश के परावर्तन के नियम कह रहा था, यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम कह रहा। प्रकाश का परावर्तन दूसरा होता है, प्रकाश का अपवर्तन दूसरा होता है, लेकिन दोनों का नियम 2 ही है, समझ लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। आप ऑप्शन में देखिए, एकदम राइट आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन 1 है, जो गलती होगा, बी है 3 है, ये भी गलती होगा, सी यानी 2, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। डी आपका 5 है भी, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे चाहे प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे, ऑप्शन में क्या रहेगा? 2। अब 2 आंसर रहेगा, वो ऑप्शन सही होगा, 2 नहीं रहेगा, वो गलती हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब कौन ऐसा पदार्थ है, वो 4 ऑप्शन है, उसमें से लेंस नहीं बना, लेंस बनाया जा सकता है, नहीं, इसे नहीं करा, कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ जल है, तो जल से क्या होगा, लेंस बनेगा, कांच से क्या होगा, बनेगा, प्लास्टिक से बनेगा, मिट्टी ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, राइट डी, यानी मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए डी यानी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, यानी लेंस बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो आपको जल होगा, कांच होगा, प्लास्टिक होगा, यानी मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते हैं। एकदम एनसीईआरटी प्योर खांटी सेम हूबहू क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए आप लगे रहे, बने रहे इस चैनल के साथ, भरोसा करें और अच्छा बेहतरीन से आपका तैयारी किया जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एकदम VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगा, फोकस। अब क्या कहता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 40 सेंटीमीटर दे दिया, कितना दे दिया, 40 सेंटीमीटर, और उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। अब देखिए फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर आर बटा 2। अब देखिए आर यानी वक्रता त्रिज्या 40 दिया तो 40 हो गया, 2 काट देंगे तब 20 सेंटीमीटर। आपके ऑप्शन में जहां 20 है वहां आप आंसर देख लीजिए। देखिए 40 सेंटीमीटर रॉन्ग आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर रॉन्ग आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, यानी 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या यानी आर के मान 40 दे दिया है, और एफ आपसे पूछ रहा है, फोकस दूरी एफ पूछ रहा था, हम जानते हैं एफ बराबर आर बटा 2 फार्मूला होता है। अब उसे क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, आपका आंसर 20 सेंटीमीटर हो गया, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब देखिए कुछ नेक्स्ट सीरीज में इसी टाइप में 6 नंबर क्वेश्चन है, आपके लिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन हम चुन के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पादप, पादप का मतलब समझे, पेड़ पौधे के लिए कहा कि पादप में जाइलम,
पादप में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तक उत्तरदायी किसके लिए? पादप में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है, मतलब क्या हुआ? पादप में कौन सा आता है? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, या कोई नहीं। आप जानते हैं कि पादप में जो है जल के वहन के लिए पादप का काम है, यानी पादप में जाइलम उत्तक का काम क्या है? जल का परिवहन करना, यानी जल को पहुंचाने का काम है। किसको? जाइलम उत्तक में, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यानी पादप में जल जाइलम उत्तक का काम क्या है? तो जल का परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? जल करता है, यानी जल के वहन के लिए जाइलम करता है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 7 लेके आपके लिए आए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में वृक्क का था, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में वृक्क जो है किस में संबंधित है? आपको पता है पोषण से संबंधित है, कि श्वसन से संबंधित है, कि उत्सर्जन से है, कि परिवहन से है। तो जैसे मनुष्य में वृक्क के काम कहेगा तो मतलब उत्सर्जन से संबंधित है। कैसे? उत्सर्जन से संबंधित है, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। यानी मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो मनुष्य में वृक्क किसका भाग है? यानी उत्सर्जन का भाग है, उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पाइरूवेट के विखंडन से, पाइरूवेट को जब विखंडन किया जाता है, टुकड़ा किया जाता है, तो यह CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है। अतः पाइरूवेट को विखंडन करेंगे, टुकड़ा में विभाजित करेंगे, तो CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है, यह क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कि हरित लवक कहते हैं, कि केंद्रक कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पाइरूवेट के विखंडन जब होता है, CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आगे देखिए, आपको बेहतरीन तरीका के सीरीज में क्वेश्चन आपको समाहित किया गया है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए, मनुष्य की सामान्य हृदय धड़कन क्या है? यानी मनुष्य का जो धड़कन, दिल जो धड़कता है, वह कितना, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, यानी प्रति मिनट में कितना बार धड़कता है। अब देखिए, मनुष्य की सामान्य हृदय की धड़कन जो है, ए ऑप्शन में है 72 प्रति मिनट, कहने का मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कहता है 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। सी कहता है 80 बार धड़कता है, या डी सभी। अब इसमें राइट आंसर चुनना है कि मनुष्य की सामान्य धड़कन जो हृदय जो है, दिल जो धड़कता है, किसी को देखकर दिल जो धड़कन तेज हो जाता है, एकदम धड़के लगता है, वह धड़कन कितना के स्पीड में धड़कता है, देखिए, तो 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। देखने से दिल जो आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, वही दिल है, वही धड़कन है। तो कहता है मनुष्य की सामान्य धड़कन कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अंतिम क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सीरीज आपके लिए आज लेके हम आए हैं। निम्न में से किसमें प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? प्राणी संभोजी प्रकार का। कवक में, जीवाणु में, गोलकृमि में, अमीबा में। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, यानी अमीबा में क्या हो जाएगा? निम्न में से किसमें प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है? प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण किसमें पाया जाता है? यानी अमीबा में पाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आया होगा। बारीकी से एक अवसर रट जाइए, घोड़ जाइए, पी जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह ऐसा सीरीज लेकर हम आए हैं जो आपको टॉपर बनाएगा, बिहार टॉप के लिस्ट में रखेगा, जिला टॉप के लिस्ट में रहेगा, ब्लॉक टॉप पर लिस्ट में रखेगा। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।